अपनी भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ प्रमुख की विपक्षी पार्टी है वो अपने ही पार्टी के बड़े चेहरे को मिटाने में लगी हुई है या लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई राजस्थान की सरकार को गिराने में लगी है। इसके अलावा कोई गोविंद जी दिल्ली जा रहे हैं, क्या कार्यकर्ताओं के लिए कोई खुशखबरी है? कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करना हमारा धर्म बनता है, हमारा फर्ज बनता है। कार्यकर्ताओं को खुशी मिलेगी, उनके काम होंगे और मैं तो कहता हूं कार्यकर्ताओं के साथ आम जन के भी काम। गोविंद जी निजी स्कूलों के बारे में क्या कहेंगे? फीसेस के बारे में लोग फोन कर रहे हैं। जो कानून बन गया, जो हमने सर्कुलर निकाला है उसको फॉलो करना पड़ेगा, कोई भी स्कूल हो। और वो ही हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार था। जो आक्रोश था सभी वर्गों में, चाहे वो शिक्षित बेरोजगार हो, युवा हो, चाहे दूसरे कोई लोग हो, मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, उनका सबका आक्रोश था। उसको हमने शांत करने का काम किया। और दूसरी साल में जब हमको बेहतर काम करना था उस वक्त ये कोरोना हो गया। और कोरोना के बाद में भी केंद्र की सरकार ने हमारा जीएसटी का पैसा रोक लिया। फिर भी जो बेहतर काम हमारी सरकार ने किया, आज देश और दुनिया में राजस्थान को कोरोना के बेहतर प्रबंधन के लिए माना जाता है। और जो विकास के काम हुए हैं, कल 1350 शिलान्यास और उद्घाटन इस बात के प्रमाण हैं कि हमारी सरकार जनता के दिए हुए मैंडेट के हिसाब से काम कर रही है। और हमारा जन घोषणा पत्र के 50% से अधिक वादे हमने 12 महीने 1.5 साल में पूरे कर लिए। तो इससे ज्यादा और क्या बढ़िया हो सकता है। देखिए, केंद्र की सरकार ने बिना किसी संगठन के, किसानों के किसी संगठन ने मांग नहीं की, किसान ने कभी किसी जनप्रतिनिधि ने मांग नहीं की। केवल बड़े उद्योगपति मित्रों को फायदा देने के लिए, किसान की उपज के ऊपर डाका डालने के लिए इन्होंने ये 3 काले कानून लाए हैं। किसान आक्रोशित है, आज दिल्ली में भी है, सब बॉर्डर पे बैठा है। 3 बिल हमने भी पारित किए हैं जो इस किसानों के केंद्र के जो कानून हैं उनसे बचाने के लिए उनको उसको भी आगे परवाह नहीं कर रही है, न महामहिम राज्यपाल कर रहे हैं, न और कर रहे हैं। जब कालाबाजारी बढ़ जाएगी तो किसान को कैसे फायदा होगा? मंडी व्यवस्था एमएसपी खत्म हो जाएगी तो किसान को कैसे फायदा होगा? आज प्रधानमंत्री जी जो दुगुनी आय करने की किसान की बात करते थे, उपज के ऊपर लागत का 50% मुनाफे की बात करते थे, 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात करते थे, वो इन सब बातों से मुकर चुके हैं। झगड़े हम में नहीं है, झगड़े हम तो 123 एक हैं। बीजेपी में 8 मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, वो 8 आपस में झगड़ा कर रहे हैं। 25 के 25 सांसद देने के बाद में भी केंद्र की सरकार से एक बूटी कोड़ी नहीं ला पाए। जनता को उनसे सवाल करना चाहिए कि आप जल संसाधन मंत्री भी हैं, यहाँ के आपके मंत्री हैं, कितना पैसा लाए, क्या क्या बजट लाए, आप बता दीजिए। उनसे पूछिए कि भैया आप कर क्या रहे हो। केंद्र ने जीएसटी का, स्टेट गवर्नमेंट का पैसा रोक रखा है, वो पैसा ये नहीं दिलाएंगे तो विकास कैसे होगा, आप बताइए। तो इनकी ड्यूटी बनती है। कोई फाइनेंस मिनिस्टर बन रहा है, कोई जल संसाधन बन रहा है, कोई कृषि मंत्री बन रहा है, उसका फायदा क्या हुआ राजस्थान की जनता को। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की बैठक हमने सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं, उसके उपलक्ष्य में जो कल राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया गया था, 1300 से अधिक कामों का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। आज की बैठक में हमारे कैबिनेट मंत्री, सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय बीडी कल्ला साहब भी पधारे हैं, इनका गृह जिला है। भंवर सिंह जी बाटी साहब भी मेरे साथ राज्य मंत्री हैं उच्च शिक्षा के, वो भी पधारे हैं। गोविंद मेघवाल जी माननीय एमएलए साहब हैं, प्रमुख जी हैं, प्रधान साहिबान हैं। 2 साल में सबसे शुरुआती जो साल रही हमारी राज्य सरकार की, उसमें हम सबको विरासत में सब वर्गों का आक्रोश मिला, अराजकता का माहौल मिला, वित्तीय अनियमितताएं मिली, ऐसी सैंक्शनें करके चले गए और उसमें वित्तीय प्रावधान ही नहीं किए गए थे। को ठीक करने में हमारी सरकार को काफी समय भी लगा और जोर भी आया। जब गति पकड़ी तो उस वक्त ये कोरोना आ गया, और कोरोना भी जिस स्थिति में आया आप सबने देखा होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नमस्ते ट्रंप कर रहे थे और मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को गिरा रहे थे। अगर वो कोरोना पे ध्यान देते तो मैं समझता हूँ शायद हम इस स्थिति में नहीं होते। और रहा सवाल बीडी कल्ला साहब का, तो जितनी राजस्थान में 2 साल में बिजली की परियोजनाएं या बिजली के ग्रेड आपके इस बीकानेर में आए हैं, राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं।
मैं प्रभारी मंत्री के नाते ये कह सकता हूँ कि जो जो मुद्दे मेरे सामने मीटिंग में आते हैं और जिला स्तर के हैं वो जिला स्तर पे हम लोग निपटाएंगे। राज्य स्तर के ऊपर होंगे तो हम राज्य स्तर पे उसको चर्चा करके और जो भी नियमानुसार फैसला होगा वो करवाएंगे। कर्मियों को लेकर के जो हमारी कमेटी बनी हुई है उसमें बीडी कल्ला साहब की अध्यक्षता में मैं भी मेंबर हूँ। हमने तकरीबन उसका होमवर्क कर लिया है। ये अगर चुनाव नहीं आते तो हम एक मीटिंग करके इसको फाइनलाइज कर देते। तो महीने भर में शायद हम लोग इस कमेटी की एक अंतिम बैठक करके इसको राज्य सरकार को जो भी हमारी रिपोर्ट होगी वो भिजवा दें। एक सवाल मेरा सर, कोरोना कम होगा हम तो तैयार बैठे हैं स्कूल खोलने के लिए। आपके बच्चों के, हमारे बेटे के, बहुत बच्चे बिहार सरकार ने फैसला ले लिया। बिहार ने तो क्या फैसला ले लिया वो जाने। प्लानिंग तो होगी सर।